Praise the Lord. हालेलुया। जब से तेरा हाथ थामा, बंदराएं खुल गई और इसीलिए ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहेगी। अगर प्रभु ने बंदराएं नहीं खोली होती तो क्या ये जिंदगी महिमा करती? सवाल हम सबके लिए। प्रभु ने अगर द्वार खोले ना होते तब भी ये जिंदगी महिमा कर सकती है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद आज के समय के लिए, आज के दिन के लिए। परमेश्वर को मैं महिमा देना चाहता हूँ और खास तौर से एक अद्भुत प्रभु भोज का समय हमने बिताया जहाँ पर परमेश्वर हम सबके दिलों से बात कर रहा है। परमेश्वर ने हमारे मनों को टटोला है और मैं समझता हूँ बहुत ही इम्पैक्टफुल रहा। आप सबके लिए था। हालेलुया। प्रभु हमें बांधता है। प्रभु के मेज में जब हम भाग लेते हैं, प्रभु हमारे आत्मा को बांधता है, हमारे शरीर को बांधता है, हमें एक दूसरे के साथ बांधता है, हमें बल देता है हम जिस जीवन में है। आइए आज सुबह के समय हम कुछ समय वचनों पर परमेश्वर ने जो वचन दिया है उस पर हम ध्यान देंगे। हमारे बीच जो पहली बार आया है, कोई अगर पहली बार आया हो तो पीछे एक बहन है, यहाँ पर एक परिवार है, और यहाँ पर एक भाई और बहन। हम सब तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे। अच्छा, आई थिंक जो परिवार नया आया है, आप राहुल के साथ आए, राइट? ओके, आपको हम स्वागत करना चाहते हैं। राहुल कुछ महीनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद हमारे साथ वापस आज है। आपको भी स्वागत करते हैं और हर संडे आने वाले आप सभी को भी हम स्वागत करते हैं। हम हमारे घर हो सकते थे अच्छे से संडे की सुबह अच्छी नींद लेते हुए, पर हम सबने चुना कि हम प्रभु के भवन में आएंगे। हालेलुया। आज हमारे बाइबलों को उठाएंगे और बाइबल घोषणा की ओर जाएंगे। मैं चाहता हूं आप सब अपने बाइबलों को उठाएं। हाँ, और हम साथ में कहेंगे। मैं आगे कह रहा हूं, आप पीछे नहीं, हम सब साथ में कहेंगे। ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है, ये जीवित है, ये प्रबल है, ये चोखे धार से काटता है, ये गहराई तक छेदता है, ये मेरे भावनाओं को परखता है, ये मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, ये मेरे बचाव का रहस्य है, ये मेरे पांव के लिए दीपक है, ये मेरे राह के लिए उजियाला है। इसने दिखाया कि मैं क्या था, ये याद कराता है कि मैं क्या हूं, ये बताता है कि मैं क्या बनूंगा। मैं इसकी ताजगी के लिए तत्पर हूं, मैं इसके छुटकारे के लिए तैयार हूं, बेताब हूं, मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूं। हमारा खुदावन हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन। आमीन। हर रविवार को हम ये बाइबल घोषणा करते हैं और ये अपने आप को भी याद दिलाने के लिए कि हम प्रभु के वचन के सामने हैं और प्रभु का वचन हमारे लिए क्या महत्व रखता है। जब हम वचन को सुनते हैं तो ये वचन हमारे हृदय को छेदता है और छेद कर हमें बताता है हमारी हृदय की अवस्था को। और आज सुबह के समय जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में मैं चाहता हूँ हम वही नम्रता के साथ, वही समर्पण के साथ रहे जैसे हम प्रभु भोज में थे और आराधना में थे। प्रभु हमसे मुलाकातें ले रहा है। पिछले 3 दिनों से हमारी उपवास और प्रार्थना कलीसिया की जारी है और परमेश्वर एक शिफ्ट कर रहा है। मैं मेरे अंदर महसूस कर रहा हूँ पहले दिन से कि परमेश्वर कुछ बदल रहा है। मैं नहीं समझ रहा, मैं नहीं जान पा रहा कि क्या बदल रहा है, पर मैं कुछ तो फील कर रहा हूँ कि परमेश्वर कुछ बदल रहा है। हो सकता है मेरे अंदर बदल रहा है, हो सकता है हमारे कलीसिया के अंदर बदल रहा है, हो सकता है 9 दिन के समाप्ति पर शायद हम कुछ बड़ा अहमदाबाद में ना देखें, पर मैं ये निश्चित जानता हूँ कि परमेश्वर हमें बदलेगा। हालेलुया। हमसे बदलाव पहले शुरू होगा और हम परमेश्वर के सामने आते रहेंगे। आज चौथा दिन है, आज शाम को जरूर आना। आज हम थोड़ा जल्दी शुरू करेंगे, 6 साढ़े 6 बजे। आप जरूर भाग लेना। आइए हम वचन की ओर जाते हैं। ओलंपिक्स के बारे में आपने सुना है? ओलंपिक्स, किसको नहीं पता ओलंपिक्स क्या होता है? किसी को पता है? किसी को नहीं पता? ऐसा है? सबको पता है? हालेलुया। सबको पता भी नहीं है, किसी को पता भी नहीं। आई मीन
हाथ उठ रहे हैं नहीं उठ रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा। ओलंपिक्स क्या है आपको पता है? या पता है काफी लोगों को। कितने सालों में होता है? 4 सालों में। हर 4 साल में ओलंपिक्स होता है। और इस साल ओलंपिक्स हुआ था पेरिस में, 2024 का ओलंपिक्स। आपको पता है कितने पार्टिसिपेंट्स थे? 10,714। 10,714 पार्टिसिपेंट्स पूरे दुनिया से, विश्व भर से इस इस स्पोर्ट्स के इवेंट में, जहां पर हर तरह के प्रकार के स्पर्धाएं हैं, स्पोर्ट्स है, उसमें भाग लिए। और इसमें से विनर्स, गोल्ड मेडलिस्ट करीबन 324 के आसपास थे। और टोटल मेडल्स जितनों को मिले करीबन 1000 लोगों को, यानी 10% लोगों को इनाम मिला है। क्या बाकी के लोग हार गए? नहीं, ओलंपिक्स में भाग लेना ही एक जीत है। समझ पा रहे हो? ओलंपिक्स में सिर्फ विनर है, लूजर्स नहीं होता है। लूजर्स हम देखते हैं, हमको लगता है जो जीता नहीं है वो लूजर है, पर भाग लेने वाला हर कोई विनर है उसमें। एक बहुत ही दिलचस्प करने वाली बात थी लगी मुझे कि पिछले साल ओलंपिक्स कमेटी ने, आईओसी ने एक सर्वे किया। उस सर्वे में उन्होंने देखा कि हर ओलंपिक्स खत्म होने के बाद करीबन 26% स्पोर्ट्स में 26% पार्टिसिपेंट जो है वो ओलंपिक्स खत्म होने के बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं। ओलंपिक्स खत्म होने के बाद जब अगला दिन है, उन्हें नहीं समझ में आता करना क्या है। पूरी तैयारी उनकी ओलंपिक्स की ओर है, अपने इवेंट में अव्वल आना है, उसकी और उनकी तैयारी होती है। और साथ ही साथ मेहनत लगाते हैं, अपनी बलिदान, कई सारी बलिदान देते हैं। तैयारियों को कर कर ओलंपिक्स के टाइम सब कुछ अच्छे से करने के बाद, इवन विनर्स ओलंपिक्स खत्म होने के बाद जब कैमरा बंद हो जाता है, जब वो मोटिवेशन, वो पर्पस चला जाता है, तो उन्हें नहीं पता चलता हम करें क्या। और इस तकलीफ से जूझ रहे हैं। 2016-17 में ट्रिपल मेडल जीतने वाले एक ओलंपिक स्टार बाद में इस तरीके से डिप्रेशन में चले गए, उसके शरीर में इतना प्रॉब्लम्स आने लगे, मेंटली वो डिस्टर्ब थी, एंड देन शी लॉस्ट हर लाइफ। मैं बताना चाहता हूं कि गोल्ड मेडल मिला फिर भी ये हाल क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ओलंपिक्स का जो गोल्ड मेडल मिलने का दिन, या आपने उसमें पार्टिसिपेट किया, वो दिन एक हाई का दिन था, जहां पर आपने कुछ हासिल किया। अगले दिन से अब अगला ओलंपिक्स 4 साल बाद है, और कई सारे समझ नहीं पाते कि करना क्या है। कई सारे अपने करियर के एंड में, कई सारे वापस से अपने मोटिवेशन को लाने के लिए जूझते हैं, और वो अपने पर्पस को नहीं समझ पाते, अपने मकसद को नहीं समझ पाते, वो नहीं जान पाते कि अब मैं और क्या करूं, बौखला जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। और मैं बताना चाहता हूं, असली चुनौती यहां पर है। असली चुनौती ओलंपिक्स के दिन या ओलंपिक्स का महीना नहीं है। असली जो चुनौती है वो ओलंपिक्स के 2 इवेंट के बीच के जो 4 साल है उसमें है। वहां पर जो सफर है, वो सफर बताता है उनके विश्वास का, उनके सहनशीलता के स्तर को। कुछ ऐसा ही यीशु के शिष्यों के साथ भी हुआ। यीशु का जब मृत्यु हुआ, उसके बाद हम पिछले हफ्ते सुन रहे थे पतरस के बारे में। यीशु के मृत्यु के बाद यीशु के शिष्यों की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। यीशु जब साथ में था तब क्या कर रहे थे वो लोग? चमत्कारों के भाग थे, चंगाइयां देने के लिए वो भी चंगाइयां दे रहे थे, भूतों को वो निकाल रहे थे, दुष्ट आत्माओं को भगा रहे थे। यीशु के साथ दोस्ती उन्होंने महसूस की, ठीक है। और यीशु के साथ की जो तैयारी, उसके साथ जो सीखने का जो मौका मिला, सबसे बेस्ट 3.5 साल उनके थे। पर जिस दिन यीशु को पकड़ लिया, उसी दिन से कुछ भाग गए, कुछ डर गए, कुछ बौखला गए, कुछ गायब हो गए। यीशु की मृत्यु के बाद ये वापस और कंफ्यूजन में। इनफैक्ट यीशु जब उन्हें पुनरुत्थान के बाद भी जब मिलता है, हम पिछले हफ्ते पतरस की कहानी में सुने थे, याद है आपको किसी को? पतरस की हालत क्या थी? पतरस निराश था, पतरस दोष में था, पतरस ये समझ नहीं पा रहा था कि वो यीशु का सामना कैसे करे। पर यीशु वहां पर उसे
रिस्टोर करता है, हमने सुना उसको पुनर्स्थापित करता है। याद है आपको कितने आशीषित थे जब यीशु उससे कहता है, पतरस तू मुझसे प्यार करता है? पतरस कहता है हाँ मैं करता हूं। यीशु फिर से कहता है कि पतरस तू मुझसे प्यार करता है? पतरस कहता है हाँ मैं करता हूं। यीशु तीसरी बार वापस पूछता है, पतरस तू मुझे फीलियो प्यार करता है? और पतरस कहता है हाँ। पहले दोनों अनकंडीशनल लव के बारे में थे, बिना शर्त के प्रेम के बारे में। पतरस दोनों बार ये कहता है नहीं प्रभु मैं तुझे दोस्त की तरह प्यार करता हूँ। और तीसरी बार वो कहता है, यीशु पूछता है तू मुझे दोस्त की तरह प्यार करता है, भाई की तरह? वो कहता है हाँ मैं भाई की तरह तुझसे प्यार करता हूँ, पर तू सब कुछ जानता है। यीशु कहता है वहीं से हम शुरुआत करेंगे। वहां से यीशु उनको बांधना फिर शुरू करता है। पर ये जो 40 दिन का जो समय था, यीशु के पुनरुत्थान से लेकर यीशु के स्वर्गारोहण के बीच तक का जो समय, ये समय में यीशु इनसे हर दिन नहीं मिलता था, कभी बीच में मिलेगा और गायब हो जाता था। उसके किस्से कम लिखे, पर ये यीशु के साथ को जब भी महसूस कर रहे हैं, और जब यीशु का स्वर्गारोहण हुआ तब इन्होंने यीशु ने इनसे फिर से मुलाकात ली और इनसे बात की और उनसे कुछ कहा वहां पर, जो आज हम पढ़ेंगे प्रेरितों का कार्य उसका 1 अध्याय और 4 और 5 वचन। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। यीशु कहता है, कुछ आदेश देता है। क्या देता है उन्हें? क्या कहता है? यीशु क्या कहता है? अरे आपने पढ़ा, अभी सुना, पढ़ रहे थे, यरूशलेम को मत छोड़ना। सुबह पास्टर ने कहा था वचनों को खोलो, आयतों को पढ़े। मैं पूछ रहा हूं आपसे कुछ, यीशु ने क्या कहा? यरूशलेम को ना छोड़े, यरूशलेम को ना छोड़े, और क्या कहा? पिता ने जो प्रतिज्ञा दी थी, जो जिसके बारे में यीशु ने उन्हें बताया, उसके लिए राह देखे। हालेलुया। समझ पा रहे हो? पिता की जो प्रतिज्ञा, पिता का जो वादा है, जो मैंने तुम्हें बताया था पिता का वादा, उसके लिए तुम बाट जोना, राह देखना। और वो कहता है 5वें वचन में, कुछ दिनों में, ठीक है, कुछ दिनों में। परमेश्वर जब किसी चीज के लिए हमें राह देखने के लिए कहता है या बाट जोने को कहता है, वो हमारे लिए मुश्किल क्यों होता है? हमारे मसीही अनुशासन में सबसे कठिन एक अनुशासन है परमेश्वर के लिए बाट जोना, या उसने जो प्रतिज्ञा हमसे दी है उसके लिए राह देखना। कई बार हम सबके लिए एक संघर्ष है आपके लिए संघर्ष? मैं हाथ उठाता हूं पहले, मेरे लिए संघर्ष है कई बार परमेश्वर के लिए राह देखना, उसकी बाट जोना। पर परमेश्वर अगर वचन में जब भी जहां के भी हम देखते हैं, जब वो आज्ञा देता है राह देखने की, तो उसके साथ एक वादे को भी लगाता है। आप समझ पा रहे हो? बाट जोएंगे, अगर हम बाट देखेंगे, राह देखेंगे परमेश्वर की, तो एक आशीष है। बार बार परमेश्वर उसके वचन में हमको याद दिलाता है, एक बार नहीं कई बार वो याद दिलाता है कि अगर तुम बाट जोगे तो ये पाओगे, अगर तुम बाट जोगे तो वो पाओगे। कई सारे उसके प्रतिज्ञाएं, उसके वादे राह जोने के साथ, राह जोते रहने के साथ जुड़ी हुई है। और मैं आज आपको जो बताना चाहता हूं या बात करना चाहता हूं वो है, ये जो सफर जो है हमारा, हाँ, हम जो इस जीवन के सफर में है, इस जिंदगी के सफर में, उस सफर में कैसे हम बाट जोड़े, क्या करें, हम कैसे जिए? क्योंकि हमारे जीवन में ऊंचाइयां आने वाले स्थान कम है, पर अधिकतम समय हम भी उन ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों के समान हम बाट जोड़ रहे हैं अगले आने वाले बड़े चीज के लिए, अगले आगे आने वाले परमेश्वर के प्रतिज्ञा को पूरा होने के लिए। मैं बात करना चाहता हूं इस बीच के समय में हम कैसे जिए, लिविंग इन द मिडिल। क्या आपके लिए यह संघर्ष है? ये समय कैसे जिए? प्रभु हम तेरे हाथों में अपने आप को सौंपते हैं और तुझसे मांगते हैं तेरे अनुग्रह और तेरे दया, तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ को हमसे बात कर।
जो तू कहना चाहता है स्पष्टता से हमें बता। तेरे शब्दों को दे पवित्र आत्मा। तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। तेरा नाम ऊंचा उठे, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हमारे लिए वेट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। राह देखना बहुत मुश्किल है। 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटा हम लाइन में खड़े रह सकते हैं, है कि नहीं? डिमोनेटाइजेशन के टाइम हम सब खड़े रहे थे, राइट? बट अगर बोले 10 दिन तक लाइन में खड़े रहो, आसान है? नहीं, आसान नहीं है। और कई बार हम चाहते हैं परमेश्वर तू कुछ कर, तू कुछ करता क्यों नहीं है? भजन संहिता लिखते वक्त, भजन संहिता 119 के 126 में भजन संहिता लिखने वाला इस प्रकार कहता है, परमेश्वर यहोवा तू काम कर, तेरे काम करने का समय आ गया है। मुझे नहीं पता वो सच में जानता था कि परमेश्वर का समय आया है, कि उसे महसूस हो रहा था कि परमेश्वर तुझे काम करना चाहिए। पर कई बार हम भी परमेश्वर के साथ ऐसे ही करते हैं, प्रभु तूने ये वादा दिया पर तू काम क्यों नहीं कर रहा? तू काम कर। हम बार बार प्रभु को याद दिलाते, प्रभु कर। तुझे नहीं लगता तुझे काम करने का समय आ गया है? प्रभु तुझे नहीं लगता अब टाइम आ गया है? हम इस फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं। और कई बार हमारे फ्रस्ट्रेशन का जो कारण है ना, जो हम चिढ़ जो हमें होती है वेट करने से, उसका सबसे बड़ा कारण, सबसे सामान्य कारण हम सबका है धीरज की कमी। हम सब में धीरज की कमी के कारण हम इसे सबसे ज्यादा अनुभव करते हैं। पर कई लोगों के जीवन में एक और कारण है जिसकी वजह से ये फ्रस्ट्रेशन वो महसूस करते हैं, कि उन्हें लगता है समय मेरे पास इनफ नहीं है, मेरे पास समय सफिशिएंट टाइम नहीं है, मेरे पास जितना समय होना चाहिए उतना समय नहीं है, और इसलिए प्रभु तुझे काम करना जरूरी है। हम सोचते हैं, ये जो डर है हमें सोचते हैं कि प्रभु मेरी डिग्री खत्म हो गई, मुझे नौकरी चाहिए। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, प्रभु नौकरी कब देगा तू मुझे? और वो फ्रस्ट्रेशन हमें तड़पाता है। हमें लगता है कि अब तक तो मुझे नौकरी हो जानी चाहिए थी। कई जवानों के जीवन में शादी को लेकर, प्रभु मेरी शादी का समय हो गया है, तुझे पता नहीं है क्या प्रभु? हमें डर है कि यार उम्र निकल जाएगी फिर क्या होगा। कई बार परमेश्वर के वादों के लेकर भी हमारे अंदर से हमारी एक इच्छा है कि हमें हमारा मकसद पता होना चाहिए। और कई बार हमें लगता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, देखो ये साल 10वां महीना आ गया है, 2024 जिस तरह हो रहा है हमें नहीं पता, और जैसा समय बढ़ता जाता है हमें लगता है उम्र निकलती जा रही है, प्रभु तू जो बड़ा काम मेरे जीवन से करना चाहता है वो है क्या प्रभु? कब करेगा? मेरा समय जाता जा रहा है और मेरी तंदुरुस्ती कम होते जा रही है, कब? इन चीजों की वजह से, इस डर की वजह से हमें चिढ़ या फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं इस डर के जहर को निकालने का एंटीडोट क्या है, कि समय हमारे पास है सफिशिएंट, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको जितना समय की जरूरत है वो परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने रखा है। क्योंकि समय परमेश्वर के डोमेन में, परमेश्वर के हाथ में, वक्त परमेश्वर के हाथ में, और वक्त इसलिए परमेश्वर के हाथ में क्योंकि परमेश्वर वक्त के अंदर नहीं है, परमेश्वर वक्त के बाहर है। समझ पा रहे हो आप? क्योंकि समय के बाहर परमेश्वर है तो उसका समय के ऊपर कंट्रोल है, समय के ऊपर उसका अधिकार है, और उस वजह से उसे पता है मुझे और आपको कितने समय की जरूरत है, कितना समय मेरे पास है, और कौन से समय में मुझे इसे क्या देना है। हालेलुया। और इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि हम चेतावनी बरते कि हम परमेश्वर को जल्दबाजी में ना आने के लिए उसके सामने घुटनों पर आकर बैठे कि प्रभु हमारी योजना है का टाइम चला जाएगा, तू जल्दी आ। और कई बार हम गलतियां कर बैठते हैं, और सबसे 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 इजी से करने, सबसे आसानी से होने वाली गलती पता है आपको क्या है? कि हम परमेश्वर के पहले दौड़ने लगते हैं। समझ पा रहे हो? हम परमेश्वर के पहले दौड़ने लगते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए जो हमने हमारे लिए एक शेड्यूल बनाया है, हमने हमारे लिए एक टारगेट बनाया हमारे जीवन का, ये साल में ये होना है, ये साल में वो होना है, इतने साल में ये होना है। 21 पे नौकरी, 25 पे शादी, 28 पे घर, 30 पे बच्चे। हम सब टारगेट बनाते हैं, और वो टारगेट जब डेट करीब आने लगते हैं तो हमको ऐसा लगता है अरे प्रभु तू काम नहीं कर रहा, तो चलो प्रभु के पहले हम दौड़ने लगते हैं। आपको पता है बाइबल में हम इसीलिए भी दौड़ते हैं क्योंकि हम चूक जाते हैं। हमको लगता है समय जा रहा है
तो परमेश्वर के हित को पूछना हम चूक जाते हैं। मेरे को लगता है कई बार तो हम भूल ही जाते हैं कि हमको लगता है यार अभी तो जाने का समय है, परमेश्वर की तो इच्छा होगी, और इसलिए हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। आपको पता है बाइबल में यूसुफ और मरियम, कौन है पता है आपको? यूसुफ और मरियम यीशु के माता पिता, ठीक है। 12 साल का जब यीशु था तो उसको लेकर यरूशलेम गए, यरूशलेम में पर्व के लिए गए थे, और उनका भी एक प्लान था, उनका भी एक शेड्यूल था कि हम पर्व खत्म होते ही लौटेंगे। पर बहुत ही फनी इंसिडेंट है वहां पर कि माँ बाप लौट गए पर अपने बेटे को छोड़ दिए। उन्हें पता ही नहीं चला कि यीशु यरूशलेम में रह गया है। लूका 2:44 में लिखा है कि 30 निकल गए वो लोग और अगले दिन उन्हें याद आया कि अरे यीशु नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या? बच्चे अपने बच्चों को छोड़कर माँ बाप, आप कितने यानी 1-2 घंटा शायद आपके ध्यान में ना रहे और आपके बच्चे कहाँ आपको ना पता हो, पर एक दिन तक यीशु वहां पर यरूशलेम में मंदिर में शास्त्रियों के साथ डिबेट कर रहा था, ठीक है। वो चर्चा कर रहा था, वचन सुन रहा था, वचनों के बारे में सिखा बोल रहा था। यानी पर यीशु परमेश्वर, उसकी एक योजना है, पर मरियम और यूसुफ की एक अलग योजना है, और उस योजना के इस अनुसार चलने के लिए वो निकल गए, उनको पता भी नहीं उनका बेटा रह गया। परमेश्वर को भूलकर वो लोग चले गए। आप समझ पा रहे हो? रोमिल यहां बैठा है, वो इस किस्से में मरियम के इस भूल को बोलता है मरियम की आत्मा, और हम में से कोई भूल जाता है तो बोलता है मरियम की आत्मा आ गई आप में। क्यों भूल के चले गए हो? मैं समझता हूं कि हम मरियम पर हंस रहे हैं, ठीक है, या आज के दिन अगर किसी ने ऐसा क्या गलती से भी शेरिल ने ऐसा कर दिया कि हमारे रूडी और कुकी एक दिन हम छोड़ के चले गए, हमको पता ही नहीं कि वो लोग कहाँ हैं, तो मेरे को पता है कई लोगों की आंखें उसकी ओर होगी और मेरे और भी कि ऐसे कैसे कर दिया, हाय हाय, रूडी कुकी को छोड़ के चले गए आप लोग। पर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हम कई बार हमारे जीवन में ऐसा ही करते हैं। हमें लगता है हमारे शेड्यूल के अनुसार कुछ चीजें होनी है, हम बहुत कन्वीनियंटली प्रभु को भूल जाते हैं, क्योंकि हमको लगता है ये करने की चीज है, प्रभु इसमें है ही, और हम प्रभु को साइड पर रखकर प्रभु से आगे चले जाते हैं। अब समझते हो, सबसे आसानी से होने वाली गलती है ये। एक दूसरी गलती है जो बहुत बड़ी गलती है, जो हम करते हैं कि हम सोचते हैं यार राह देखते देखते थक गया, प्रभु ने प्रॉमिस तो किया था बट कुछ हो नहीं रहा, चलो मैं प्रभु को हेल्प करता हूं, तो चीजें मेरे हाथ में ले लेता हूं। अभी इस प्रतिज्ञा को, इस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आपको पता है बाइबल में ऐसा किसने किया? हाँ, किसने किया? सारा, अब्राहम। हाँ, विश्वास के पिता अब्राहम और सारा। पहले प्रभु को मदद की जरूरत है। प्रभु ने वादा किया कि बेटा दूंगा मैं तुम्हें। 75 साल का था, 85 हो गया, कुछ हो ही नहीं रहा, और सारा को आइडिया आया कि क्यों ना मेरी दासी हागर जो है आप उसके साथ रिश्ता बनाओ। प्रभु ने कहा संतान आने वाला है तो ऐसे ही संतान आने वाला होगा। पता नहीं अब्राहम ने भी क्या सोच लिया, हाँ कह दिया, चीजें अपने हाथों में ले ली। इजराइल ने ऐसा किया। आसपास के देशों में, इजराइल में एक समय पर राजा नहीं था, जानते हो आप? न्यायाधीश उनके ऊपर एडमिनिस्टर करते थे, गवर्न करते थे, क्योंकि उनका राजा कौन था पता है आपको? परमेश्वर खुद उनका राजा था। बट आसपास के देशों को, पड़ोसी मुल्कों को देखकर इजराइल वाले, नहीं हमको भी राजा चाहिए, हमें भी राजा चाहिए करके शमूएल के पास पहुंचे। शमूएल कहता है परमेश्वर से, परमेश्वर मैं क्या करूं? प्रभु बोलता है राजा चाहिए ना, राजा दे दो। राजा दिया। उसके बाद इस्राएल के जितने भी राजा थे, अधिकतर राजाओं ने उन्हें भटकाया, गलत राह पर ले गए, और इजरायली हर बार कुड़कुड़ाए कि हमारी हालत क्या हो गई। कई बार हम चीजों को हाथ में ले लेते हैं क्योंकि हम सोचते हैं हमारी योजनाओं को संपूर्ण करने के लिए परमेश्वर को हमारी मदद की जरूरत है।
करते हैं हम? अब्राहम और सारा पे हम हंसे, पर हम करते हैं छोटे छोटे तरीकों से। हमारी सीवी में कुछ ऐसे स्किल सेट डाल देते हैं जिसका हमको कुछ पता ही नहीं है, हम डाल देते हैं, क्योंकि जो नौकरी चाहिए उस नौकरी में ये स्किल सेट की जरूरत है। ठीक है, मुझे कोडिंग पता होना चाहिए, कोडिंग मैंने आज तक देखा नहीं है, डाल दूंगा पाइथन आता है मुझे, देखा जाएगा। जारा आइस त्यारे जोईसु, गुजराती मेरे से नहीं होगा ढंग से जब आएगा तब देखा जाएगा। हम लिखते हैं कि हाँ मेरा एक्सपीरियंस, मैं 100 क्लाइंट्स को हैंडल करता हूं, 5 किया होगा मुश्किल से, पर 100 जब आएगा तब देखा जाएगा। प्रभु हिम्मत देगा ना, प्रभु सामर्थ देगा। हम ले लेते ऐसी नौकरियां, मिल भी जाती है कई कई बार, और इस वजह से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि यार हाँ विश्वास से मैं लिख दूंगा, मेरे को आ जाएगा एक दिन। हम चीजें अपने हाथ में ले लेते हैं, सोचते हैं कि परमेश्वर की योजनाओं को संपूर्ण करने के लिए, उस वादे को संपूर्ण करने के लिए प्रभु को मेरी जरूरत है। हम गलतियां करते हैं, पर पता है एक बहुत ही अद्भुत कार्य रोमी 8:28 कहता है, निकालेंगे भूमि पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। सुना हमने? यानी पता है आपकी जो गड़बड़ियां है, आप जो ऐसे गड़बड़ियां गलतियां करते हो ना, प्रभु का दया इतना बड़ा है ना, इतना अनोखा है ना, कि हमारी गलतियां उसके ओरिजिनल प्लान को है ना बदलती नहीं है, डिसरप्ट नहीं करती है, क्योंकि उसके ओरिजिनल प्लान में हमारी गलतियां शामिल है। प्रभु ने उसके मास्टर प्लान को बनाया था ना, तो उसमें हमारी गलतियों को देखकर ही उसने बनाया। ऐसा नहीं है कि होने के बाद प्रभु को आइला ये क्या हो गया, इन्होंने तो ऐसा कर दिया, मेरा प्लान तो ये नहीं था। प्रभु के साथ ऐसा नहीं होता। प्रभु ने ऑलरेडी हमारे चुनावों को देखते हुए उसके मास्टर प्लान को बनाया, और इसीलिए रोमी 8:28 में कहता है सब बातें मिलकर, सब में क्या आता है? अच्छी बातें आती है, अच्छे चुनाव आते हैं, अच्छे आपके बर्ताव, आपका बिहेवियर, आपका स्वभाव, आपका अच्छा चरित्र, ये सब कुछ आता है, पर सब बातों में आपकी गलतियां भी आती है। समझ पा रहे हो? आप जो गड़बड़ियां करते हो ना, क्यों कई बार फिर भी आपको सफलता मिलती है? क्योंकि परमेश्वर ने उसके मास्टर प्लान में आपकी गलतियों को काउंट किया है। वो उसका अपरंपार दया है, उसका अनुग्रह है, जिसके वजह से वो उसका प्लान डिसरप्ट नहीं होता, क्योंकि जो उसके मकसद के अनुसार बुलाए गए हैं और जो उससे प्रेम करते हैं, उनके लिए सब बातें भलाई को उत्पन्न करती हैं। कह सकते हैं हमारे परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। कितना कहना चाहते हैं प्रभु धन्यवाद कि मेरी गलतियों को, मेरी मूर्खताओं को तूने मुझे बर्बाद करने नहीं दिया, पर तूने मुझे उसमें से भी उद्धार दिलाया। हालेलुया, आमीन। तो मैं आज आपसे इस बीच के सफर में, जीवन के इस बीच के समय में, जब हम दो मेन प्रोमिसेस के बीच में जब हम सफर करते हैं, हमारा अधिकतर जीवन इस सफर में बीतता है कि हमारे जीवन में हर दिन, हर रोज हम कोई अचीवमेंट्स को नहीं हासिल कर रहे। आप समझ पा रहे हो? हर दिन, हर पल हम प्रोमिसेस को नहीं पा रहे। हमारे लिए हमारा जो सफर है, हमारा जो बीच का जो समय है, वो लंबा है। जब हम अगर हमारे जीवन को देखें तो हमारे जीवन के जो जहां परमेश्वर के वादे पूरे होते हैं और जहां पर हमारे जीवन में हम कुछ प्राप्तियां हासिल करते हैं, वो अगर पर्वत की चोटी के समान देखेंगे, ठीक है, तो दो चोटियों के बीच में एक तराई है। हमारा जीवन अधिकतर तराइयों में है। समझ पा रहे हो आप? हमारा जीवन अधिकतम समय चोटियों पर नहीं है, हमारा जीवन अधिकतर समय तराइयों में है। पता है, चोटियों पर अगर जो समय है, वहां पर आपको चीजें हासिल होती हैं, वो आपको बांधती नहीं है, वो आपके चरित्र में बदलाव के कार्य नहीं करती। वो चोटी के जो समय है, पर्वत की चोटी के पहुंचने के समय, वो आपको बताते हैं कि हाँ देखो आपकी मेहनत सफल हुई या आपको कुछ मिला, पर वो आपके जीवन में, आपके चरित्र में बदलाव लाने वाले कार्य नहीं करते। लेकिन जब आप तराइयों से गुजरते हो, घोर अंधकार की भरी तराई है, तराइयों में मौसम हर समय बदलता रहता है, अनप्रेडिक्टेबल है। तराइयों में ऐसे परिस्थितियां आती है जो आपने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसी आएगी।
आपके योजनाओं के एकदम विपरीत चीजें आपके साथ तराई में होती है। और प्रियो, हमारा जीवन का अधिकतर समय तराइयों में है। ये इसीलिए भी आती है ताकि हमारे अंदर परमेश्वर हमारे चरित्र को बदलने के कार्य करना चाहता है। कई सारी चीजें ना हमने सीख रखी है, वो चीजों को शायद गलत है और उन्हें ना सीखना, उन्हें भूलना हमें बहुत जरूरी है, तब जाकर हम नई चीजों को सीख पाएंगे। आप समझ पा रहे हो? वी हैव टू अनलर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। कई सारी चीजें हम जब अब यीशु में हैं तो पुरानी कई सारी चीजों को हमें भूलना, जो सीखा है उसे भूलना जरूरी है। और वो भूलेंगे तब हम नई चीजों को समझकर अपने अंदर ले पाएंगे, ताकि जैसा मसीह चाहता है हम जी पाए। ये सिर्फ तराइयों में साबित मुमकिन है, और इसलिए परमेश्वर कई बार हमें तराइयों में ले जाता है। ये जो बीच का समय जो है हमारे जीवन में, अगर हम चोटियों के बारे में देखें, एक इंसान को उसके व्यक्तिगत जीवन में शायद उसके पर्सनल माइलस्टोन होंगे, जैसे उसकी पढ़ाई खत्म होना, उसको डिग्री मिलना, उसको नौकरी मिलना, शादी, बच्चे, घर, परिवार, ऐसे पर्सनल माइलस्टोन्स रहेंगे। या परमेश्वर ने जो वादे दिए वो पूरा होने वाला, वो चोटियां होगी। अगर हम समुदाय के रूप में देखें, ठीक है, एक समुदाय के रूप में और एक कलीसिया के रूप में अगर देखें, तो परमेश्वर ने जहां पर इस तरीके से हस्तक्षेप किया है कि उसकी उपस्थिति को लोगों ने महसूस किया, जाना है, देखा है चमत्कारों के द्वारा या अद्भुत कार्यों के द्वारा, वो समुदायों के लिए चोटी के जैसे, पर्वत की चोटी के जैसे समय है। हम बाइबल के समय को देखेंगे तो पुराने नियम में जब अब्राहम के साथ परमेश्वर ने वाचा किया, वो एक ऐसा समय है। जो मूसा को परमेश्वर इजराइलियों को बाहर ले जाने के लिए, मिस्र से बाहर ले जाने के लिए जब ले जाता है और लाल समुंदर को जब दो भागता है, वो ऐसा एक समय है जहां परमेश्वर का एक उपस्थिति वहां पर क्लियरली दिख रही है। 10 आज्ञाओं को जब परमेश्वर देता है, जब उन्हें कनान के देश में ले जाता है, जब दाऊद जैसा राजा उन्हें देता है, जब एलाया को हम देखते हैं, एलाया जो बाल के भविष्यवक्ताओं के सामने कारमेल पर्वत पर आग उतारता है, हम परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को वहां देखते हैं। नए नियम में हम देखते हैं यीशु मसीह के जन्म और उसके मृत्यु को, कि परमेश्वर खुद, उसकी उपस्थिति, परमेश्वर खुद मनुष्य के साथ रहने डेरा डालता है, और फिर वो क्रूस पर मरता है ताकि हमारे पापों के लिए वो बलिदान बने। ये सब बाइबल में हम देखते हैं किस तरह परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया। अगर हम कलीसिया के रूप में देखें तो कलीसिया के इतिहास को हम देखें तो किस तरह बीच बीच में परमेश्वर ने ऐसे जागृति को लाया है। हम शुरुआत देखते हैं जब पहली बार हमें ये जो बाइबल इकट्ठा करके मिला, द काउंसिल ऑफ निसिया 325 एडी में, कैनन जिसकी वजह से हमें ये बाइबल मिला। उसके बाद हम देखते हैं करीबन 15वीं सदी में मार्टिन लूथर, जिस तरीके से उसने कलीसिया में होने वाली चीजों को देखकर प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्टेंट्स निकले। हम बाद में देखते हैं रिफॉर्म्स, सुधार का जो मूवमेंट आया, हम देखते हैं उसके बाद और ऐसी जागृति के फल आए थे। द ग्रेट अवेकनिंग 1904-1905 में, वेल्श रिवाइवल, वेल्स में परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के ऐसे अभिषेक को उंडेला कि वहां पर लोगों के जीवन बदलने लगे। 1906 में अजुसा स्ट्रीट रिवाइवल, पेंटिकोस्टल चर्च के शुरुआत के जागृति का समय, अजुसा स्ट्रीट रिवाइवल, जो कैलिफोर्निया में परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया अपने पवित्र आत्मा को भेजकर। 1905 में भारत में, अहमदाबाद के पास ढोलका में परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को पहली बार भेजा और इस तरीके से लोगों को भरा। ढोलका रिवाइवल जिसे हम जानते हैं, उस समय पर भारत में सिर्फ ढोलका में नहीं, आज कई सारे इलाकों में परमेश्वर के पवित्र आत्मा का ऐसा हस्तक्षेप हुआ कि लोगों के जीवन बदलने लगे। और उसके वजह से हम आज कलीसिया के जो भाग है, हमने महसूस किया परमेश्वर के इन्फ्लुएंसेस को। पर ये सब चोटी है, ठीक है। मैंने 2000 साल और उसके पहले के 4000 साल के कुछ चीजों को, हाइलाइट्स को बताया आपको, पर इतने सारे साल में अधिकतर समय तराई में है। समझ पा रहे हो? चोटियां वाली इवेंट्स कम है, तराइया ज्यादा है, समय तराई में ज्यादा है। और तराई में जब हम होते तो हम अपने आप को स्थगित महसूस करते हैं।
तराई में जब होते हैं हमको नहीं पता, हम थक भी जाते हैं क्योंकि हमें नहीं पता एक ही चीज बार बार करते रहना है। प्रभु कब तक करते रहूंगा? प्रभु कहता है राह देख, करते करते प्रभु 4 साल से तो राह देख रहा हूं, और कितना राह देख। तराइयां हमें बोर करती है, तराइयां हमें मुश्किल लगती है, तराइयां हमें चुनौती लेकर आती है। तराइयों में हमें अचीवमेंट नहीं पता चलता, तराइयों में हमें गोल्ड मेडल नहीं मिलता, गोल्ड मेडल चोटी पे मिलती है। तो हमें यह भी नहीं पता चलता कि मेरी मेहनत का कुछ फल है कि नहीं। और कई बार तराइयों में परमेश्वर, ऐसा लगता है परमेश्वर ने अपने मुख को छुपा दिया है, और इस वजह से हम समझ नहीं पाते कि परमेश्वर तू हमारे साथ है कि नहीं। तराई इसीलिए सबसे कठिन परिस्थिति हमारे लिए। और हमारा रवैया, हमारा प्रतिक्रिया क्या है? क्या आप हार मानते हो? क्या आप सोचते हो प्रभु बस खत्म कर, नहीं करना मुझे, और थक गया हूं मैं लोगों से, नहीं होता मुझे इन रिश्तों को संभालना, नहीं पता मुझे किस तरीके से अपने भविष्य, अपने घर की जिम्मेदारियों को चलाना, नहीं पता मुझे तूने जिस पर्पस के लिए बुलाया उस पर्पस की और क्या करूं मैं आज्ञाकारी हूं प्रभु, तेरे वचन को पालन कर रहा हूं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा। प्रभु, है आप में से किसी की ऐसी हालत? हम कई बार इस तराई में इस तरीके से हम जूझते हैं। यीशु के वो पुनरुत्थान से लेकर उसके स्वर्गारोहण के जो 40 दिन थे ना, उसमें शिष्यों की भी कुछ ऐसी हालत थी जैसे मैंने पहले कहा। पर परमेश्वर, जैसे मैंने पहले कहा, वो सब कुछ छोड़कर वापस मच्छी पकड़ने चले गए थे, फिर भी यीशु उनसे मुलाकात ही लेता है। और जैसे हर बात को वो भलाई के लिए उत्पन्न करता है, वैसे उनके जीवनों को सुधारता है, रिस्टोर करता है। क्योंकि हम भी ऐसी परिस्थिति में है जैसे शिष्य थे, और हमारा जो समय है हमें नहीं पता कब खत्म होगा। मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, इस तराई में आपको कैसे जीना है। जानना चाहते हो? बहुत सिंपल साधारण चीज है। सबसे पहले प्रभु कहता है वेट करना है, वेट करो, रुको जरा, सब्र करो। हंसने वाले जानते हैं कहाँ है। प्रभु कहता है रुको जरा, सब्र करो। हाँ प्रभु, मैं रुकता हूं। पता है, जो परमेश्वर के लिए सब्र करते हैं, जो राह देखते हैं ना, जो सच में परमेश्वर की राह देखते हैं, वो परमेश्वर से सच में प्यार करते हैं। मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है। यशायाह 64:4 में हम पढ़ेंगे, क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपने बाट जोने वालों के लिए काम करे। देखा, जो उसके बाट जोने वालों के लिए जो काम करने वाला परमेश्वर, ऐसे परमेश्वर को कभी ना देखा गया, ना सुना गया, ना किसी के अंदर चित्त में आई। ठीक है, यही चीज पौलुस 1 कोरिन्थी 2:9 में कहता है। ठीक है, पर वो एक चेंज करता है, एक वर्ड चेंज करता है। पढ़ेंगे 1 कोरिन्थी 2:9। जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। ऐसा जब कहता है कि बाट जोने वालों के लिए जो परिस्थिति है, कि ऐसा परमेश्वर जिसे कभी किसी ने देखा नहीं, चखा नहीं, जाना नहीं, ऐसा परमेश्वर, पौलुस कहता है वो हमारे लिए ऐसा कुछ तैयार करा है जो आंखों ने नहीं देखी। पौलुस इसी यशायाह को कोट कर रहा है 1 कोरिन्थी 2:9 में, और वो लेकिन कहता है ये वो उनके लिए कर रहा है जो उसे प्यार करता है। समझ पा रहे हो? बाट जोने वाले सच में परमेश्वर से प्यार करते, दोनों का फल एक है। जो कानों ने नहीं सुना, जो आंखों ने नहीं देखा, किसी के चित्त में नहीं आई, ऐसी चीजें प्रभु उनके लिए तैयार कर रहा है जो उसकी बाट जोते हैं, जो उसकी राह देख रहे हैं, जो उससे प्यार करते हैं। 2 प्रकार के वेटिंग है हमारे जीवन में। पहला प्रकार का जो वेटिंग जो है, जब हमें पता ही नहीं हमें किसके लिए वेट करना है, हमें राह किसके लिए करना है। समझ पा रहे हो? ऐसा हुआ है आपके साथ? जब आप वेट कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है किसके लिए मुझे वेट करना है, पर वेट किए जा रहे हैं। लग रहा है कि ये राह देखने का समय खत्म ही नहीं हो रहा, यानी शुरू हुआ था 10 साल पहले, अभी भी चल रहा है, मैं राह ही देख रहा हूं, खत्म ही नहीं हो रहा। आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई प्रॉमिस ही नहीं है,
मुझे नहीं समझ में आ रहा मेरे लिए परमेश्वर ने क्या प्रॉमिस रखा है, मेरे लिए क्या लक्ष्य मुझे समझ में नहीं आता, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये समय मैं कैसे काटूं। सच में ये समय कठिन है, ये समय अच्छा नहीं है जब आप बिना, आपको जब पता ही नहीं आपका लक्ष्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, और इसे समय काटना बहुत मुश्किल है। और शायद हम में से कई लोगों की आज की वास्तविकता है ये। मैं नहीं कहता कि आप हाथ उठाए, पर अगर आप आपके हृदयों को टटोलेंगे, कई बार आप इस बात को जानेंगे कि यार मुझे नहीं समझ में आ रहा, और मेरे लिए इसलिए मुश्किल हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं किसके लिए जीऊं। हम सबको पता है हम यीशु के लिए जिए, पर यीशु मेरे से क्या करना चाहता है वो क्या है मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता। और उस वजह से हमारा वेटिंग खत्म ही नहीं हो रहा, हमारा जो राह देखने का समय खत्म नहीं हो रहा। मैं आपको आज एक वचन बताना चाहता हूं, विलाप गीत 3 के 23 में, लैमेंटेशन 3:23। उसकी दया अमर है और वो प्रतिभोर नहीं होती रहती है, और तेरी सच्चाई महान है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन कहता है कि उसकी दया अमर है और वो प्रतिभोर नहीं होती जाती है। अगर आपके पास कुछ नहीं है ना देखने के लिए, अगले दिन मेरे पास क्या है जीने के लिए, एक चीज आपके लिए परमेश्वर दे रहा है। क्या है पता है? क्या है? नई दया। परमेश्वर आपके लिए, ही इज गिविंग यू न्यू मर्सीज एवरी मॉर्निंग, एंड दैट इज समथिंग फॉर अस टू लुक फॉरवर्ड। हमें देखने के लिए कुछ और नहीं है मेरे जीवन में देखने के लिए, तो अगले दिन मेरे लिए प्रभु क्या करने वाला है। प्रभु कहता है मैं तेरे लिए हर दिन की एक नई दया देता हूं। दूध का पैकेट, मास्टर जी कह रहे, दूध का पैकेट, न्यूज़पेपर और नई दया हर रोज प्रभु देता है। और वो नई दया मैं चाहता हूं, आप अगर आज निराश हो, आप अगर इस संकोच में हो कि मैं नहीं जानता मेरे पर्पस के बारे में, प्रभु तू मुझे बता कर दे, मैं टूटता रहता हूं, मैं आज आपको बताना चाहता हूं एक नया प्रत्याशा परमेश्वर दे रहा है आपको, और वो कहता है कि मेरी दया हर दिन तेरे लिए नहीं है। एक सिंपल उदाहरण, कल रात शाम को मेरा सर बहुत दुख रहा है, भयंकर सरदर्द हो रहा था। रात को हम यहां से गए 11 साढ़े 11 बजे, घर पहुंचे, करीबन 1:30-2 बजे तक ये सरदर्द चलता रहा, और मैं तब ये वचन पढ़ रहा था। बोला प्रभु मुझे नहीं पता ये सरदर्द जाने वाला है कि नहीं, पर मैं सुबह उठूंगा तो प्रभु तू तेरी नई दया को मुझे महसूस करने देना। शायद मेरे सोने से पहले वो सरदर्द गायब हो गया, क्योंकि शायद भोर हो गया था 2 बजे। नई दया प्रभु रीसेट कर रहा है। आप आज का दिन जो कठिनता को महसूस कर रहे हैं, जो कठिनता को लेकर घूम रहे हैं, परमेश्वर उसे उस दिन की दया के अनुसार आप सहन कर रहे हो, पर अगले दिन परमेश्वर आपकी दया को रीसेट कर रहा है और एक नई दया दे रहा है। तो आप उस नई दया के लिए प्रत्याशा के साथ, उम्मीद के साथ लगे रह सकते हैं। हालेलुया। क्या ये आपको मदद कर रहा है? क्या आपको मदद कर रहा है? एक और चीज जो परमेश्वर यिर्मयाह 29:13 में कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। जब पता नहीं है ना मुझे किस चीज के लिए वेट करना है, उस समय पर अगर आप सच में परमेश्वर को ढूंढोगे ना, तो वो कहता है तुम मुझे ढूंढोगे और तुम मुझे पाओगे। हालेलुया। तुम मुझे ढूंढोगे और तुम पाओगे। ऐसा नहीं कहता यदि तुम ढूंढोगे तो मुझे तुम पाओगे, वो कहता है तुम ढूंढोगे और तुम पाओगे। दैट्स अ प्रॉमिस। आई वांट टू टेक दिस टाइम। मैं आपके लिए इस समय एक छोटी प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रभु, यहां जो बैठा व्यक्ति है जिसे नहीं पता तेरे उद्देश्य को उनके जीवन के लिए प्रभु, और वो राह देखते देखते थके हैं, निराश है, उन्हें नहीं पता वो किसको बताए, पर प्रभु तू उन्हें याद दिला रहा है कि तू उनके लिए नई दया को तैयार कर रहा है। हर दिन तू नई दया दे रहा है, और प्रभु वो तुझे जब भी खोजेंगे तू उन्हें मिलेगा, कि तेरा वचन उन्हें याद दिलाता है। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, उन्हें एक तेरे रिश्ते में एक नई ताजगी से भर प्रभु, कि उनकी नजरें तुझ पर लगी रहे। मदद कर प्रभु, यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर बाइबल में हमें गारंटी देता है कि परमेश्वर विश्वासियों के वो मदद करेगा। जब हम इस तरीके से भटक रहे कि मुझे नहीं पता आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे मैं करूं, किस चीज के लिए राह देखूं, किस चीज को देखते हुए जीवन जीऊं, तो परमेश्वर
विश्वास योग्य है। हालेलुया। कई बार परमेश्वर ऐसी परिस्थिति में अपने मुख को छुपाता है और हमें ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे समझ में आ रहा, शायद परमेश्वर सच में नहीं है। वो परमेश्वर आपको परखने के लिए करता है। हम निकालेंगे नहीं, पर दूसरे इतिहास के 32 के 31 में हिजकिय्याह राजा 30वें वचन में कहता है कि हिजकिय्याह राजा ने बहुत कुछ अच्छे कार्य किए और उसने जो कुछ किया उसमें समृद्धि पाई। पर उसके अगले ही वचन में लिखा है, जब बाबिलोन के हाकिमों ने जब उनके एम्बेसडर्स को या दूतों को भेजा, तब परमेश्वर हिजकिय्याह से हट गया। और वहां लिखा है क्यों हटा? ताकि उसके दिल के अंदर, उसके हृदय के अंदर की चीजों को वो भेद कर पाए। कई बार ऐसे समय में परमेश्वर को हम नहीं महसूस इसके लिए करते क्योंकि परमेश्वर थोड़ा साइड पे हटा है, वो हमको टेस्ट कर रहा है हमारे हृदय में क्या है। समझ पा रहे हो आप? जब वेट करते हैं ना, जब लगता है कि कुछ नहीं है आगे जीने के लिए या कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इसके लिए जिए, परमेश्वर शायद आपका टेस्ट कर रहा है कि आपके हृदय के अंदर की चीजें बाहर निकल कर आए। अंदर से अच्छी चीजें निकल सकती है, बुरी चीजें निकल सकती है। बुरी चीजें जब निकलती है तो परमेश्वर उन्हें बांधकर आपके चरित्रों को नया करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर टेस्ट करता है, पर पहला पत्रुस उसका 5:10 में परमेश्वर एक प्रॉमिस भी करता है। भूमि आप वो पढ़ेंगे। हाँ। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। आमीन। थोड़ी देर के कष्ट उठाने के बाद परमेश्वर आपको फिर से समर्थ देगा, फिर से आपको रिस्टोर करेगा, फिर से आपको ताकतवर बनाएगा। थोड़ी देर का समय, शायद वो थोड़ा हमारे लिए 2 महीने हो, 2 साल हो, 5 साल हो, 10 साल हो। तो प्रभु कहता है कि वो छोड़ नहीं देता, वो फिर से ताकतवर बनाएगा, मजबूत करेगा। दूसरे प्रकार का जो वेटिंग है ना, वो तब है जब आपको पता है परमेश्वर ने एक वादा दिया है और आपको पता है वो वादा मुझे मिलने वाला है। उसके लिए वेट करना, जो शिष्य कर रहे थे। यहां पर पहले जो हमने पहला वचन पढ़ा था, प्रेरितों कार्य पहले अध्याय के 4 और 5 में, शिष्य परमेश्वर के लिए वेट कर रहे थे। क्या कहा था यीशु ने? यही रहना। पिता ने जो प्रॉमिस किया है, पिता की जो प्रतिज्ञा है, वो जो जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया, वो तुमको भेजेगा। और उसने कहा थोड़े ही दिनों में। शिष्य इस भावना, इस वेटिंग पीरियड में, क्योंकि उनको पता है किसके लिए हमें वेट करना है, और उनको कहा गया है कि कुछ समय, थोड़े दिनों में, पर उन्हें यह नहीं पता कितने दिन। शिष्य वहां पर इकट्ठा हुए हैं और हम देखते हैं कि वो परमेश्वर की बाट जोने के लिए पीछे नहीं हट रहे। पर एक वापस इंटरेस्टिंग चीज, पहला कुरिन्थी 15:16 में, 15:6 में, आई थिंक, या 1 Corinthians 15:6 में नहीं निकालेंगे, पर पौलुस वहां कहता है कि करीबन 500 लोगों ने यीशु को देखा। यानी जब यीशु का स्वर्गारोहण हो रहा था तो करीबन 500 लोग वहां थे जिन्होंने सुना कि वेट करना पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए, या पवित्र आत्मा के लिए आप वेट करना। पर 1:14 में या 1:15 में हम जब जाएंगे, प्रेरितों कार्य 1:15 में, वहां पर 120 लोगों के बारे में देख रहे हैं जो ऊपरी मंजिल के कक्ष में जाते हैं और वहां पर रात देखकर प्रार्थना में जुड़ रहे हैं। आप समझ रहे हो, 500 लोगों को यह प्रॉमिस मिला था, गए कितने थे? 120। यानी हर किसी को जो प्रॉमिस मिलता है ना, हर कोई वेट नहीं करता है। पर शिष्य जो 120 जो थे, वो वेट किए, और वो वेट किए तो वेट करते वक्त वहां 1:14 में लिखा है कि वो प्रार्थना में एक चित एक मन होकर रहे। क्या यीशु ने उनको जब प्रॉमिस देते वक्त कहा था कि प्रार्थना में लगे रहना? कहा? यीशु ने सिर्फ वेट करने को कहा था। पर शिष्य और जो अनुयायी थे यीशु के सारे, जो 120 थे, वो उस समय में वेट करने के साथ साथ प्रार्थना करने लगे। समझ पा रहे हो आप कुछ? पहली बार शिष्य ऐसी हालत में, ऐसी परिस्थिति में जहां पर उनका अगुवा उनके साथ नहीं है। ऐसा एक दौर है ना उनके जीवन में, पहली बार है कि जब अगुवा उनके साथ नहीं है, उनका दोस्त उनके साथ नहीं है, उनका भाई उनके साथ नहीं है, उनका प्रभु जिसको देखकर वो निकले थे वो उनके साथ नहीं है, और उसने कहा है राह देखो। तो करे क्या? हम में से कही है ना, जब वेट करने को कहते हैं तो हम वेट करते हैं, हाथ पे हाथ रखे।
नहीं तो हाथ पीछे ऐसे रखे, हम वेट करते हैं, प्रभु ने वेट करने को कहा। पर शिष्य वहां पर प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे, अपने आप को तैयार किए, और प्रार्थना करते वक्त यीशु ने उनको नहीं कहा ये प्रार्थना तुम वेट करते वक्त प्रार्थना करो, पर यीशु के साथ जब थे तब यीशु ने कई चीजें उनको प्रार्थना के बारे में सिखाई थी। हालेलुया। वो जो चीजें सीखी थी ना उन्होंने, वो अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, कि जब वो वेट कर रहे थे वो परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करते, और जो एक चीज उनको आती थी, जो यीशु ने बार बार सिखाया प्रार्थना के विषय में, वो करने लगता है। उन्हें पहाड़ी उपदेश में प्रार्थना के लिए सिखाया था यीशु ने, खटखटाओ, ढूंढो, मांगो। उन्हें यीशु ने पिता फादर्स प्रेयर या लॉर्ड्स प्रेयर, प्रभु की जो प्रार्थना है, वो यीशु ने खुद सिखाई, ऐ हमारे पिता। उन्हें और दृष्टांत से सिखाया उस विधवा के बारे में, जो बार बार वो अन्याय वाले न्यायाधीश के पास जाती है अपने विषय को लेकर, कि प्रार्थना में कैसे परसिस्टेंट रहना है, प्रार्थना में कैसे निरंतर लगे रहना है। यीशु ने उनको कई सारी चीजें सिखाई प्रार्थना के विषय में, और ये अप्लाई कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं आपको, आप अगर वेट कर रहे हो, भले आपको पता हो किसके लिए वेट कर रहे हो या नहीं पता हो किसके लिए वेट कर रहे हो, जो भी आप सीख रहे हो ना, अप्लाई करो। सिर्फ हाथ पे हाथ रख के मत बैठो। अगर प्रभु सिखा रहा है उसके वचनों से, उसके दासों के द्वारा, उसके वचन से अगर कुछ चीजों को आपको बता रहा है, तो शायद ये वेटिंग का समय उन्हें अप्लाई करने का है, ध्यान उस पर लगाने को जो हमने सीखा है। कई बार हम ये नहीं करते और इसीलिए हम वेटिंग में और निराश हो जाते। दूसरी जो चीज जो इस वेटिंग में हमें मदद करती है, वो है आराधना। पहला वेट, दूसरा वर्शिप। शिष्य जो यहां कर रहे थे ना प्रार्थना, जो वेट यीशु ने जो सिखाया प्रार्थना, वो प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु ने कहा वेट करने को, वो वेट कर रहे हैं। वो उनके आज्ञाकारिता को दिखा रहा था और उनके विश्वास को दिखा रहा था। क्या आराधना हमारी आज्ञाकारिता और हमारा विश्वास नहीं? क्या आराधना हमारी आज्ञाकारिता है? हमारे आज्ञाकारिता के कारण क्या हम परमेश्वर की ओर हमारी आराधना को समर्पित करते हैं? हाँ के ना? वेटिंग या इस बीच के समय में जीते वक्त आराधना एक बहुत ही सामर्थ्यशाली चीज है जो हमारी मदद करती है। शिष्य जो प्रार्थना कर रहे थे, जो लॉर्ड्स प्रेयर जो है हमारे पिता, वो प्रार्थना ही यीशु ने जो सिखाया उसमें ही आराधना मौजूद है। कि शुरुआत क्या है? हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा इस पृथ्वी पर हो। क्या कर रहे हो वहां पर? ये प्रार्थना को बोलते वक्त वो परमेश्वर को एडोर कर रहे, परमेश्वर को निहार रहे, परमेश्वर को स्तुति दे रहे। जब परमेश्वर उनको बोलता है तुम वेट करो, तो वो वेट कर रहे हैं, वो अपने आज्ञाकारिता के द्वारा आराधना दिखा रहे। क्या हम कर सकते हैं ये? बहुत ही सिंपल चीजें हैं जो हमको पता है आराधना करना, पर हम कर सकते हैं सही मायने में। कई बार हम सही मायने में आराधना नहीं करते, इसलिए हम चूक जाते हैं। इस वेटिंग हमारे लिए नरक जैसी सिचुएशन बन जाती है कि हम तड़पते रहते हैं बिना कोई हल के। आराधना करने के लिए हमें आत्मा की जरूरत है, पवित्र आत्मा की जरूरत है। शिष्य अभी तक पवित्र आत्मा को भरपूरी से पाए नहीं है, ठीक है? वो राह देख रहे हैं, पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं हुए, पर मैं समझता हूं उन्हें कुछ तो पवित्र आत्मा का भाग मिला था। क्योंकि पिछले सप्ताह हमने जब पढ़ा था यूहन्ना 20 के 22 में, शायद 20 के 22 या 22 में या 23 में, जहां पर यीशु उन पर फूंकता है, सांस लेता है और कहता है पवित्र आत्मा को पाओ। यानी उनको एक स्पेशल भाग, एक कुछ तो पवित्र आत्मा का एक अंश भाग मिला था, सामर्थ, जो उन्हें आराधना करने के लिए, इस प्रकार आराधना करने के लिए मदद कर रहा है। आपको और मुझे भी पवित्र आत्मा का अगर भरपूरी से परमेश्वर ने नहीं भरा है ना, तो भी परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का एक भाग आपको दिया है। कैसे पता है आपको? यूहन्ना 6 के 44 में यीशु कहता है पिता के पास अगर पहुंचना है तो मेरे द्वारा आप पहुंचते हो, और उसका बोध आपको पवित्र आत्मा देता है कि यीशु पिता की ओर का रास्ता है।
तो अगर आप पवित्र आत्मा से आज तक भरपूर नहीं हुए हो, उसका मतलब ये नहीं कि आप पवित्र आत्मा से वंचित हो या दूर हो। पवित्र आत्मा का एक भाग आपके साथ है और वो मदद करते हैं आपको आराधना के लिए, पर चुनाव आपका होना है कि आप आराधना करोगे कि नहीं करोगे। हम कई बार सोचते हैं आराधना केवल गीतों के साथ है गीतों के साथ जहां हम स्तुति प्रशंसा करते हैं, पर आराधना प्रार्थना के साथ भी है, क्योंकि प्रार्थना हमें परमेश्वर से जोड़ती है। आराधना धन्यवाद के साथ भी है, क्योंकि धन्यवाद परमेश्वर का हित है। फैसला तुस्लुनी कहता है 5:16-17 में, हमें हर पल धन्यवाद करते रहो, क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा आपके लिए यही है। तो धन्यवाद करते वक्त आप आराधना कर रहे हो, और वचन पढ़ते वक्त आप आराधना कर रहे हो। आप समझ पा रहे हो? आप वचन पढ़ते हो तब भी आप आराधना कर रहे हो। हम सिर्फ गीत गाने से हम सोचते हैं हम आराधना करते हैं, और हमें लगता है हमने आराधना कर दिया, और हम वचन को बहुत कन्वीनियंटली भूल जाते हैं। जब हम वचन पढ़ते हैं ना, तो वचन में परमेश्वर के हित को देखते हैं, और परमेश्वर के हित को जब हम देखते हैं तो हमें समझ में आने लगता है कि मुझे इस परिस्थिति में करना क्या है। परमेश्वर को हित को पालन करना ही आराधना नहीं है क्या? रोमी 12:1 में कहता है कि परमेश्वर को जो भाता और स्वीकृत आराधना वैसी है जो अपने आप को जीवित बलिदान के समान चढ़ाए। जीवित बलिदान यानी अपने चुनावों के द्वारा, अपने निर्णयों के द्वारा। जब हम वचन पढ़ते हैं तो वचन हमें मदद करता है बुद्धि और ज्ञान से, पवित्र आत्मा की वाणी से, कि इस परिस्थिति में मुझे क्या चुनाव लेना है। और वो चुनाव जो हम लेते हैं वो बताता है कि हमारी आराधना परमेश्वर को एक्सेप्टेबल है कि नहीं। आप समझ रहे हो? आराधना केवल गीत गाकर परमेश्वर के सामने अपने आप को सौंप देना ये नहीं है। आराधना हमारे आज्ञाकारिता से भी दिखती है, हमारे उसके वचन को पढ़कर, वचन को पालन कर वचन में परमेश्वर के हित को ढूंढकर उसे अमल करने में हमारी जीवन में आराधना संपूर्ण होती है। हालेलुया, हालेलुया। जांच सकते हैं अपने आप को कि हम सच में आराधना करते हैं कि नहीं। अगर आपके इस बीच के समय में बहुत कठिनता को महसूस कर रहे हो, तो हो सकता है आपकी आराधना में कमी है। आप शायद वचन को जिस तरीके से अमल करना है वो देख ही नहीं रहे हो, परमेश्वर के हित को समझ ही नहीं पा रहे हो। समय के कमी कारण मैं थोड़े और आगे जाना चाहता हूं। A bit more ahead. जब आप वेट करते हो ना, तो परमेश्वर आपके लिए एक रिवॉर्ड रखा है, परमेश्वर आपके लिए एक इनाम रखा है। वो प्रेरितों के कार्य पुस्तक, उसमें दूसरे अध्याय के 2 से 4 भूमि आप अगर पढ़ेंगे, जब शिष्य वेट कर रहे थे तो परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ को भेजा। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। देखा आपने? शिष्य क्या किए? बाट जो है प्रार्थना की, आराधना किए। आराधना करने में पेंटिकोस्ट के दिन वहां पर पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ, पवित्र आत्मा से भरे गए। उन्होंने पाया, परमेश्वर ने जो वादा उनसे किया था वो पाया। आज हम देखते हैं ना, हमको सिर्फ 10 दिन नजर आते हैं, क्योंकि हमारे पास हाइंडसाइट है। हम इतने दिन, सालों के बाद जब देखते हैं तो यार 40वें दिन से 50वें दिन तक 10 दिन ही शिष्यों को वेट करना पड़ा। पर क्या शिष्यों को पता था क्या? उन्हें नहीं पता था मुझे सिर्फ 10 दिन वेट करना है। वो फिर भी लगे हुए थे प्रार्थना में, आराधना में और राह देखने में, और परमेश्वर उनको जो वादा उसने किया वो पूरा करता है। यशायाह 25:9 में हम पढ़ेंगे नहीं, पर वहां लिखा है कि जब हम परमेश्वर की बाट जोते हैं, परमेश्वर खुद हमारे सामने आता है और हम कहते हैं हाँ, यही वो परमेश्वर है, यही मेरा प्रभु है। लूका 12:37 में हम पढ़ेंगे, यीशु एक दृष्टांत बता रहा है वहां पर। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ
कि वह कमर बांध कर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। यीशु कहता है कि जो अपने मालिक की राह देखते हैं जागते हुए, राइट, वॉचिंग, उनको वो खुद आकर उनको उनको उनकी सेवा करेगा। समझ रहे हो? आपके को बिठाएगा, आपको खाना खिलाएगा। दैट इज द रिवॉर्ड दैट ही इज गिविंग हिज कम्युनियन। वो अपने सहभागिता को हमारे साथ दे रहा है कि जब आप बाट जोते हो तो मैं तुम्हारे साथ खुद आऊंगा। समझ पा रहे हो? ये हमारे वेटिंग का रिवॉर्ड है जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। वही इसमें हमने देखा कि परमेश्वर किसको ये देता है? किसको दे रहा है? उन सेवकों को जो जागते पाए। ये मेरा तीसरा पॉइंट है कि आपको बीच के समय में क्या करना है। जागते पाए, जागते रहो, वेट करो, वर्शिप करो, वॉच करो, जागते रहो। यीशु यहां पर इनको कह रहा है और ये इनको एक 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 उत्तेजना की तरह, एक प्रोत्साहन की तरह उनको कहता है कि जब मालिक वापस आएगा, कि जब भी परमेश्वर अपने आप को तुम्हारे सामने प्रकट करना चाहेगा, तुम जागते रहोगे तो तुम उसे पाओगे। समझ पा रहे हो? मरकुस के पुस्तक में जब यीशु कहता है, अपने दूसरे आगमन के बारे में भी यीशु यही कहता है, तुम जागते रहो और तुम उस दिन को पाओगे जिस दिन मैं वापस लौट आऊंगा। इस भाग में हम देखते हैं परमेश्वर इन्हें चौकन्ना भी कर रहा है। हर परिस्थिति में जब कभी भी परमेश्वर अपने आप को हमारे सामने प्रकट करना चाहता है, हमारे सामने आना चाहता है, उन हर पल के लिए भी परमेश्वर कहता है तुम जागते रहो। सिर्फ उसके दूसरे आगमन के लिए नहीं जागते रहना है, पर परमेश्वर जो हमारे लिए काम करता है उसके लिए हर दिन हर पल हमें सतर्क रहना है। समझ पा रहे हो? हम सतर्क रहते हैं क्या? हम सतर्क रहते हैं क्या? हम जागते रहते हैं? 12 के 35 और 36 में, तुम्हारी कमरें बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे, और तुम उन मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। तुम्हारे कमर बंधे रहे और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हैं। तुम्हारे दिए जलते रहे। हमने कुछ सप्ताह पहले, कुछ महीनों पहले ही संदेश में सुना था। परमेश्वर कहता है, याद है आपको? याद है? परमेश्वर आकर खटखटाता है। अगर आप सचेत नहीं रहोगे तो आप उसकी खटखटाहट को नहीं सुनोगे। वो दरवाजे पे जो खटखटा रहा है वो सुन नहीं पाओगे। सचेत रहो, अपनी कमर बांध रहो। कह रहा है कि तैयार रहो, ऐसे आलसी बनकर मत बैठो। अगर तुम वेट कर रहे हो, अगर इस बीच के समय में तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं यार करूं क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसे आलसी बनकर मत बैठो, पर अपनी कमर को बांध लो, अपने दिए जलते रहो, तैयारी के साथ रहो कि जब वो आएगा तो जब वो दरवाजे पे खटखटाएगा उस खटखटाहट को आप ना चूक जाओ। तो जागते रहते वक्त उसकी खटखटाहट को हमें सुनना है। वो जो खटखटा रहा है उसको सुनना है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 3:20 को पढ़ेंगे, जहां पर लवोदिकिया की कलीसिया को यीशु कहता है कि देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। देख रहे हो आप? मैं बाहर खड़े रहकर द्वार को खटखटाता रहा हूं। जो सुनकर खोलेगा उसके साथ आकर मैं भोजन करूंगा। और ये कह रहा है गुनगुना, जो विश्वासी है कलीसिया लवोदिकिया की, उनको कह रहा है अगर आप गुनगुना हो ना, तब भी आप उसके खटखटाहट को मिस कर सकते हो। जो परमेश्वर खटखटा रहा है दरवाजे पर, अगर आप गुनगुना जीवन, ठंडा भी नहीं गर्म भी नहीं, बीच में ऐसे जीवन जी रहे होंगे ना, तब भी आप चूक जाओगे। मैंने कुछ चीजें लिखी कि गुनगुना नहीं बनना है,
क्या करने से हम गुनगुना होते हैं। अगर आप आपके बाइबल को कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को अपने दिनचर्या में, अपने रेगुलर रूटीन में कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ते हैं, तो आप गुनगुनाओ। समझ पा रहे हो? आज पढ़ा, 2 हफ्ते बाद वापस पढ़ा, फिर मन किया 2 दिन बाद पढ़ा, फिर 1 महीने बाद पढ़ा। संडे टू संडे मेरा बाइबल खुलता है, लाइफस्टाइल टू लाइफस्टाइल मेरा बाइबल खुलता है। गुनगुना। सिर्फ जरूरत के समय प्रार्थना करने वाले, आपातकालीन विश्वासी। जरूरत पड़ी इसके लिए प्रार्थना करते हैं। जरूरत पड़ेगी तो हर प्रार्थना में हम आएंगे, जरूरत नहीं है तो हम कहीं नहीं होंगे। प्रभु कहता है ये गुनगुना की निशानी है। जब आप सताव से जा रहे हो या परीक्षाओं से जा रहे हो, आप अगर कुड़कुड़ा रहे हो, गुनगुना की निशानी है। अगर आप एक दूसरे के प्रति द्वेष, दुख या कंप्लेन्स, ग्रजेस होल्ड करते हो, जो आज हमने सुना प्रभु भोज के समय, अगर ये आपके लिए एक सामान्य बात है, आपके लिए एक नॉर्मल चीज, आपको फर्क ही नहीं पड़ता, तो आप गुनगुनाओ। अगर आप सिर्फ समृद्धि को परमेश्वर की ओर से आशीष मानते हो, अच्छी नौकरी, अच्छी बीवी, अच्छा घर, अच्छा भविष्य, अच्छी गाड़ी, ये सब परमेश्वर से मेरे और आशीष है, अगर सिर्फ ऐसे ये नहीं चीजों को आशीष आप सोचते हो ना, तो भी आप गुनगुनाओ। क्योंकि परमेश्वर कई बार क्लेशों को लाता है आपके जीवन में आशीष का काम करने के लिए, पर आप पहचानते ही नहीं हो, क्योंकि आप गुनगुनाओ। यीशु कहता है जो गुनगुना है उनको मेरे मुख से थूक दूंगा। चेतावनी है हमारे लिए, अगर हम गुनगुना है तो अपने आप को जांचे। भजन संहिता 46 का 10 कहता है कि सुनने के लिए तुझे शांत होना जरूरी है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। चुप हो जा और जान कि मैं परमेश्वर हूं। बंद कर, कितना कुड़कुड़ाएगा। चुप हो जा। तेरे कुड़कुड़ाने की आवाज में तुझे मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही, प्रभु बोल रहा है। तेरे इस गुनगुनेपन की अवस्था में तू जो बाकी की आवाजें सुन रहा है ना, वो आवाजें तुझे मेरी आवाज सुनने से रोक रही है। शांत हो जा। जब तू शांत होगा तू जानेगा कि मैं कौन हूं। सतर्क रहते वक्त शांत हो, सतर्क रहते वक्त सुने, सतर्क रहते वक्त शांत हो, सतर्क रहते वक्त प्रार्थना भी करें। यीशु मत्ती 26 के 41 में कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। जागते रहो और पता है ये ऑर्डर जरूरी है। ये पहले जागते रहो, प्रार्थना करो, ये जरूरी है। उल्टा होगा तो पता है क्या होगा? प्रार्थना करो, जागते रहो। पता है गड़बड़ी है उसमें। जब आप जागते रहते हो ना तो आप सतर्क हो। आप सतर्क हो तो आपको पता चलता है कि खतरा कहां है। आपको पता चलता है कि कहां मैं फिसलने वाला हूं। आपको पता चलता है कि मेरे लिए ये रास्ते पे चलना, फिसलना ज्यादा पॉसिबल है। आप सतर्क हो जाते हो खतरे के बारे में, और फिर आप प्रार्थना में उसे ले जाते हो और कहते हो, प्रभु ये जो परिस्थिति है ना, इसमें मैं गिरने वाला हूं, मुझे लग रहा है, तू मुझे मदद कर। प्रार्थना और फिर सतर्क रहने में क्या है? आपको पता ही नहीं है कि खतरा क्या है मेरे लिए, तो आप जनरल प्रेयर कर रहे हो। आपको पता ही नहीं है कि आपके लिए खतरा क्या है। आप सोचते मैंने प्रार्थना कर लिया, बच गया, और अगले ही पल आप एक प्रलोभन में गिर रहे हो। यीशु कहता है जागते रहो और प्रार्थना में लगे रहो। रोमी 13 का 14, मैं जानता हूं और प्रभु यीशु में मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है। नहीं 13 का 14 रोमन्स। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। यानी मसीह यीशु को पहन लो, और मसीह यीशु को जब पहन लोगे तो उसके बाद शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने की
हर उस इच्छा से तुम दूर हो जाओगे। अब समझ रहे हो, प्रलोभनों से बचना मुश्किल है। अगर ऐसा लग रहा है प्रलोभन आते रहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में ही ना जाओ जहां प्रलोभन आए। आपको लगता है कुछ लोगों के साथ बैठने से या कुछ लोगों के साथ के संपर्क से मैं इस प्रलोभन में गिरूंगा, तो वो अवॉइड करो। ऐसी परिस्थिति में नहीं ना जाओ कि जहां पर तुम ऐसा कुछ करने के लिए प्रलोभित हो जाओ जो तुम्हें फिसल दे। समझ पा रहे हो आप? मसीह यीशु को पहन लो और अवॉइड करो ऐसे सारे सिचुएशन कि जहां तुमको तुम्हारी अभिलाषाओं को पूरा करने की तुम्हारी इच्छा तमन्ना ही खत्म हो जाए। शिष्यों ने क्योंकि राह देखा, वो परमेश्वर से उनके वादे को पाए। उन्होंने देखा कैसे परमेश्वर का आत्मा आता है। वो देखते हैं जीव, जलती हुई जीव आती है, उनके ऊपर बैठती है, उन्हें अन्य अन्य भाषाएं देती है। मेरे और आपके लिए परमेश्वर कहता है, जब हम राह जोएंगे, जब हम आराधना के साथ, प्रार्थना के साथ राह देखेंगे, वेट, वर्शिप एंड वॉच, तीनों चीज में सबसे कॉमन है प्रार्थना। वेट करते वक्त भी प्रार्थना करो, वर्शिप करते वक्त भी प्रार्थना आता है, वॉच करते वक्त भी प्रार्थना आता है। तीनों में सबसे कॉमन प्रार्थना है, क्योंकि प्रार्थना आपको जोड़े रखती है प्रभु के साथ। जब आप इस बीच के समय में हो, बीच के सफर में हो, आपको प्रभु के साथ जोड़े रखने के लिए प्रार्थना मदद करती है। हालेलुया। आखिर में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप सोचते हो कि मसीह जीवन यानी हर दिन रोमांच भरा, हर दिन बड़े बड़े कार्य हम करेंगे, गढ़ों को ढाएंगे, हम बड़े बड़े अद्भुत चंगाई के काम करेंगे, हर दिन ऐसा ही होना चाहिए, और मेरे जीवन में हर दिन ऐसा नहीं हो रहा, तो आप शायद एक गलत क्रिश्चियनिटी को अपनाए हो। क्योंकि सही मायने में मसीहत जो है वो नेक्स्ट ऑथेंटिक क्रिश्चियनिटी, वो समृद्धि को नहीं देखता। हम कई बार सोचते हैं कि मसीह को अपना लिया तो सब कुछ हमारा हो गया, क्योंकि वचन है, कई सारे प्रोमिसेस है, सोचते ये सब हमारे साथ होली। पर प्रॉस्पेरिटी को ही पाते रहना वो सही मसीहत नहीं है। समृद्धि को ही पाते रहना सही मसीहत नहीं है। हमेशा खुश रहना वो नहीं है सही मसीहत, क्योंकि हम निरंतर शरीर और आत्मा की लड़ाई में है, और शरीर और आत्मा की लड़ाई में शरीर को कभी परमेश्वर के आत्मा की चीजों में खुशी नहीं मिलती, तो शरीर तो हमेशा दुखी रहने वाला है। और आप फिर सोच रहे हो कि यार मैं मसीह को फॉलो कर रहा हूं, मैं दुखी क्यों? आप नहीं दुखी, आपका शरीर दुखी है। अगर आपका आत्मा बलवंत होगा तो आपके शरीर को भी खींच के ले जाएगा। समझ पा रहे हो आप? क्यों आत्मा को खाना खिलाना जरूरी है? क्योंकि जब वो खाएगा तब शरीर को वो खींच के ले जाएगा कि हाँ उपवास करना है, तुझसे नहीं होता खाना छोड़ना। आत्मा कहता है मैं सामर्थ दूंगा, चल एक दिन नहीं खाएगा तो कुछ नहीं होगा। समझ रहे? उदाहरण है, मैं नहीं कह रहा कि ऐसा करो, पर शरीर पर आत्मा हावी होता है जब आप आत्मा को खाना खिलाते हो। और सही मायने में मसीहत है हमारी आत्मा को बलवंत करते रहना, ऑथेंटिक क्रिश्चियनिटी इज। और सही में मायने में मसीहत में यह है कि हम क्लेशों में परमेश्वर के साथ भागीदार है। हम सोचते हैं यीशु को अपना लिया तो अब परेशानियां नहीं आएगी, भरकर परेशानियां आएगी, और परेशानी आती तो हम सोचते हैं प्रभु ये कैसे कर दिया तूने। आएगी, क्योंकि आपको ऐसे चुनाव लेने हैं जहां पे शरीर को दुखी करना है, जहां इस जड़ को दुखी करना है। हर पल जो एंटरटेन होना चाहते हैं, आपको पता है कौन हर पल मनोरंजित होना चाहते हैं? छोटे बच्चे, मेरे बच्चे, दोनों को हर पल कुछ ना कुछ चाहिए। ये करो, वो करो, ये करते रहे, वो करते रहे। ऐसी ऐसी चीजें जो हम नहीं कर पाते वो भी करते रहना है 24 घंटे। उनका बस चले तो 24 घंटे स्क्रीन टैब देखेंगे, टीवी देखेंगे। उनको हमेशा मनोरंजन चाहिए, बच्चों को हमेशा मनोरंजन चाहिए। पर हमें पता है कि एक समय आएगा जब मैच्योरिटी आएगी उनमें, और मैच्योरिटी आएगी तो चीजें समझने लगेंगे। पता है सही मायने में इस बीच के जीवन को इस एहसास के साथ चलना कि क्लेश आएंगे पर मैं मेरे आत्मा के बल से चलूंगा। मेरा आत्मा जो पवित्र आत्मा के बल से सामर्थ पाएगा उससे मैं मेरे शरीर को चलाऊंगा। उसे कहते हैं मैच्योरिटी की निशानी, परिपक्वता की निशानी।
आप आपके मसीह जीवन में परिपक्व हो कि नहीं, ये तराई के इस समय में आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप चल रहे हो। इब्रानी 11 में हम विश्वास के सारे चैंपियंस के बारे में देखते हैं। मैं इसलिए इनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। 11 जो चैप्टर है ना, वो सिर्फ मेडल मिलने वाला चैप्टर है कि वहां पर इनको ये हासिल हुआ, विश्वास की वजह से इनको ये हासिल हुआ। पर उनमें लोगों के नाम देखोगे ना, उनके जीवन की परिस्थितियों को देखोगे ना, तो काफी समय लगा वो मेडल मिलने के लिए। अब्राहम और मूसा को हम देखें, कई समय, समझ रहे हो, 75 साल पर उसको वादा मिला, 85 तक उसको बेटा हुआ ही नहीं, गड़बड़ियां हुई। पर अब्राहम से परमेश्वर एक वादा करता है, अब्राहम को एक देश देगा परमेश्वर, कहता है, वो कभी उसमें गया ही नहीं है। आप समझ पा रहे हो? उसका जीवन जो बीच का समय है ना, तकलीफ में, परेशानियों में, राह देखने में और कंफ्यूज रहने में निकला है। मूसा 40 साल पे वो कहता है कि उसको लगता है कि वो तैयार है अपने लोगों को निकालने के लिए, नहीं होता। प्रभु उसको और 40 साल डेजर्ट में भेजता है। 80 साल में जब लोगों को निकालना आता है, तो 80 से लेकर 20 साल, 120 साल, जो 40 साल है, वो इनके परेशानियों को झेलता रहता है। समझ पा रहे हो? लाल समुंदर 2 भागा, बड़े बड़े कार्य किए, पर परेशानियां हर पल, हर समय, मेजॉरिटी टाइम उसके जीवन का भाग था। मैं बताना चाहता हूं, ये फिर भी ये इन सारी परिस्थितियों से गुजरे, तो हम कौन होते हैं? आज सुबह के समय है, क्या हम हमारे नजरों को परमेश्वर की ओर लगा सकते हैं और कह सकते हैं, प्रभु मैं जिस समय में हूं, तू मेरी मदद कर, तू मेरी अगुवाई कर, प्रभु मुझे हिम्मत दे, मुझे तू बांध, तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तू मुझे मदद कर कि मैं रात देखूं, मैं आराधना कर पाऊं, मैं प्रार्थना में लगे रहूं और मैं जागता रहूं। प्रभु मदद कर मेरी। यहां बैठे मेरे हर भाई बहन को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं प्रभु जी। तू उनकी जरूरतों को जानता है, तो हमें हमारी जरूरतों को जानकर हमें अकेला छोड़ने वाला नहीं है प्रभु। तेरा वचन कहता है, तू हमें, जब हम तुझे ढूंढते हैं तो तू हमें तो हम तुझे पाएंगे प्रभु। हम ढूंढेंगे और हम तुझे पाएंगे। तेरी दया हर दिन हमारे लिए नहीं है प्रभु। हम मिलकर हर किसी को यहाँ पर जो बैठा है प्रभु, अगर आज वो एक निराशा के हालत में है, अगर आज वो एक तकलीफ के हालत में है प्रभु, अगर आज वो अपने मकसद से अनजान है और समझ नहीं पा रहा कि मेरे इस राह देखने का समय कब खत्म होगा, वादे जो प्रभु ने मुझसे किए वो समय कब खत्म होगा, तो प्रभु मैं चाहता हूं तू उन्हें बल दे इस समय, तेरे हिम्मत से भर, तू मदद कर प्रभु। तेरा नाम ऊंचा उठे प्रभु। हमसे तू बात कर रहा है इसलिए धन्यवाद। आज के इस समय के लिए तू शुक्रिया कहता है। हम जहां कहीं भी जाए प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हुए जाए प्रभु। हमारे अंदर तो ऐसी आग भर, ऐसी आग लगा हमें कि हम जहां कहीं भी जाए जलती मशालों के समान जाए प्रभु। भले हम समझ नहीं पा रहे हमारे मकसद को प्रभु, पर हमारे इस जलती हुई मशालों की परिस्थितियों से दूसरे भी प्रभु तुझे जान पाए, दूसरों के अंदर भी ये आग लगे परमेश्वर की, वो तुझे जान पाए, वो तेरे लिए भूखे और प्यासे बने प्रभु। धन्यवाद प्रभु कि तू हर पल हमें बल दे रहा है, सहायता कर रहा है। तेरे नाम को महिमा मिले, आदर और महिमा केवल तुझी को मिले प्रभु हमारे जीवन से। यीशु मसीह के नाम में मांगता है, सुनो ग्रहण कर पिता।